हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, शांत है घर, इसीलिए पापा भी मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए हैं। अनुज अपने काम पे बैठ गए हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ, अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। किचन काफ़ी फैला हुआ है, तो ये सारे तो डेली के रूटीन काम है। कुकिंग, लॉन्ड्री, बेसिक क्लीनिंग, बेड ठीक करना, किचन की क्लीनिंग करना, तो ये सारा कुछ तो रैंडमली होता रहता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर को साफ़ रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए टाइम टू टाइम करना ज़रूरी होता है। तो एवरीडे मॉर्निंग मैं अपने आप को एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम असाइन कर देती हूँ और पूरे दिन में टाइम निकाल के मैं वो काम कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब रात को जाती हूँ पूरे दिन के बारे में सोचती हूँ, मुझे अच्छी वाली फीलिंग आती है। लगता है कि चलो आज का दिन प्रोडक्टिव गया, कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ अच्छा किया, तो मुझे खुशी होती है। तो आज मैंने अपने आप को असाइन किया है मॉपिंग। तो नीचे का जो फ्लोर है ना हमारा, ये काफ़ी लाइट कलर का है, तो इसमें ना पता नहीं चलता कि गंदा हुआ है। जब डार्क कलर का फ्लोर होता है ना, उस पर डस्ट गिरता है ना, तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि गंदा है, या फिर वाइट है तो पता चल जाता है। जिसमें पता नहीं चलता, ये इसका डिसएडवांटेज है कि फिर क्लीनिंग होती नहीं है टाइम टू टाइम ठीक से। और समर टाइम है, बच्चे बार बार अंदर बाहर करते हैं, शूज़ पहन के भी चले जाते हैं, कितना भी मना करो थोड़ा तो हो ही जाता है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, बट फिर मैं यही सोचती हूँ कि चूज़ कर लो, या तो हैप्पी किड्स या तो क्लीन हाउस। तो आई प्रेफर कि डर्टी हाउस तो क्लीन हो जाएंगे, बट बच्चे खुश रहे, समर टाइम है, एंजॉय करें बच्चे, ऑल गुड। तो आज अच्छे से हम मॉपिंग करने वाले हैं, कारपेट एंड ऑल सारा कुछ रिमूव करके मॉपिंग करूँगी। और ये किचन का एरिया जो काफ़ी फैला हुआ है, तो पहले जो भी ऊपर का एरिया है ना, लाइक डाइनिंग टेबल को क्लीन करूँगी, किचन को क्लीन करूँगी, ताकि जो भी डस्ट नीचे गिरेगा वो एक बारी में हम जब मॉपिंग करेंगे, फ्लोर की क्लीनिंग करेंगे, तब हो जाएगा। पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लंच की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो अपने स्पीड से निकलता रहता है, वो नहीं रुकता है। और जब मैं डीप क्लीनिंग में लगती हूँ ना, मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं रहता, इसलिए लंच की तैयारी साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे दाल मखनी वाली काली दाल और राजमा सोख करके रख दी थी, तो इसको मैं चढ़ा देती हूँ इंस्टेंट पॉट में बॉयल होने के लिए। जिस पानी में मैं सोक करती हूँ ना, चाहे वो राजमा हो, छोले हो या कोई भी दाल हो, वो वाला पानी बॉईल करने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो आपकी गैस बनती है ना, एक केमिकल फॉर्म होता है जब भी हम किसी दाल को सोक करते हैं, तो उस पानी के साथ वो निकल जाता है, तो इट्स बेटर। तो इसमें मैं सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर रही हूँ। इसको बॉईल करेंगे प्रेशर को 20 मिनट्स के लिए। जब तक ये प्रेशर कुक हो रहा है, क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। सिंक में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि कल रात को भी बहुत कम बर्तन हुए थे, तो मैंने चलाया नहीं था। तो सारा कुछ डाल के डिश वॉशर में चला देते हैं, जब तक इंस्टेंट पॉट में वो कुक होगा। डिश वॉशर में बर्तन क्लीन हो जाएंगे और साथ साथ मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो उसके बाद मैं तड़का बना के लंच रेडी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं मॉपिंग एंड ऑल में लगूँगी। तो ये है आज की प्लानिंग। तो कोई भी काम करना हो, कोई भी दिन हो, अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेना तो ईजी हो जाती है सारी चीज़ें। और वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि अरे ये भी नहीं हुआ, या फिर स्ट्रेस हो जाता है ना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, तो अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लो ना, टाइम मैनेजमेंट कर लो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुझे लगा था इतने सारे बर्तन है, डिश वॉशर फुल हो जाएगा और मैं इसको चला दूंगी, बट अभी भी स्पेस है, लंच के प्लेट्स आ जाएंगे तो मैं आफ्टर लंच चलाऊंगी। पर सिंक एरिया अच्छे से क्लीन हो गया है, एम्प्टी हो गया है। जैसे ही सिंक एरिया क्लीन हो जाता है ना, किचन ऑलरेडी क्लीन लगने लगता है। तो चलो अभी कुकटॉप को क्लीन करते हैं। केशा के लंच बॉक्स के लिए वेजिटेबल राइस बनाया था, तो थोड़ा सा रह गया है, तो हम लंच में इसको यूज़ कर लेंगे। कुकटॉप को भी क्लीन करने के लिए मैं अपना मल्टीपर्पज़ क्लीनर ही यूज़ करती हूँ, जो मेयर्स का हमेशा मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इसका कॉन्सेंट्रेट मैं मंगवा लेती हूँ, अमेज़ॉन से सस्ता पड़ता है। तो हाफ आप फिल करो कॉन्सेंट्रेट से और हाफ वाटर से, और काफ़ी टाइम चल जाता है। तो सारा कुछ क्लीन करने के लिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। थोड़ा अगर ज़्यादा ही गंदा हो गया है तो उसके लिए मैं ये टब एंड टाइल क्लीनर, ये बेसिक, ये भी मेयर्स का ही है और ये केमिकल फ्री होता है, तो
मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अच्छी सी एक फ्रेगरेंस होती है। तो ये यूज़ करते हैं बाथरूम के लिए, लाइक टाइल्स के लिए, या फिर जो शावर प्लेस होता है, बाथ टब हो गया, उन सब के लिए ये काम आता है। बट मैंने जनरली इस पे यूज़ करके देखा और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो ये किचन के टाइल्स हैं या फिर कैबिनेट है, ये सारा कुछ इससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो कैबिनेट के लिए भी मैं यही वाला यूज़ करती हूँ जो ऑल पर्पस है। बट येस, ये टाइल्स एंड ऑल को क्लीन करने के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और आज कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया तो इसलिए मैं दोनों यूज़ करूँगी। तो पहले ये डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, लाइक 5 मिनट के लिए अराउंड, और उसके बाद अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। जो भी वुडन के फर्नीचर होते हैं ना, उसको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर कोई गर्म चीज़ें रख देना, जैसे चाय का कप हो गया या फिर गर्म प्लेट हो गया, तो वो सर्कल जो होता है ना, जैसे प्लेट का सर्कल या फिर कप के वो राउंड सर्कल्स, वो दाग बन जाते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की क्लीनिंग करने की, काफ़ी सारे हैक्स भी देखे कि आप प्रेस कर सकते हो, लाइक हीट दे के आप वो मार्क्स इजीली क्लीन कर सकते हो। ऐसे थे काफ़ी सारे हैक्स, मैंने सारा कुछ ट्राई किया, कुछ भी वर्क नहीं किया। और जो प्लास्टिक के कवर्स होते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट वाले, जो डाइनिंग टेबल पे बिछा के रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे समहाउ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो या तो मैं पूरा कॉटन का बिछा के रखती हूँ या फिर बीच में रनर रखती हूँ, और ये टेबल मैट्स रखती हूँ। बट वही है कि हर कोई यूज़ नहीं करता, भूल जाते हैं ना। तो फिर मैंने ये पिंक स्टफ था मेरे पास, मैंने बहुत पहले मंगवाया था ये अमेज़ॉन से, और एक्चुअली ये मैजिक क्लीनर है। कभी कभी कुकटॉप को भी मैं अच्छे से इससे क्लीन कर देती हूँ लास्ट में, लाइक सारा कुछ हो गया ना जैसे, तो थोड़ी देर के लिए इसको लगा के 1-2 मिनट रख के और फिर क्लीन कर लो तो एकदम से शाइन आ जाता है। फिर मैंने ये वाला ट्राई किया। इनफैक्ट मैं जो वाइट काउंटर टॉप है उस पर भी कभी कभी ना, जैसे कास्ट आयरन के पैन्स अगर डायरेक्टली रख दो तो क्लीन करने के बाद भी ना फिर एक मार्क बन जाता है, तो इससे वो सारा कुछ क्लीन हो गया। तो इन केस आप भी कुछ ऐसा देख रहे हो, ऐसी कोई मार्क है आपके किचन में जो नहीं जा रही है, तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। तो अभी तो सारे दाग मेरे चले गए हैं। ये वाला पोर्शन मैंने खाली कर दिया है, सारे चेयर्स हटा दिए ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो सके। और ये देखो, म्यूजिकल चेयर का पूरा सेटअप बन चुका है। ये है वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर। तो सेम टाइम पे वैक्यूम, क्लीनिंग, मॉपिंग, ब्रूमिंग, लाइक सब कुछ हो जाता है। काफी इफेक्टिव भी है और टाइम तो बहुत ही कम लगता है। ये है इसका रोलर, और इसके साथ 2 एक्स्ट्रा रोलर्स भी आते हैं। यहाँ से हमें पानी फिल करना है। ये है इसका ऑन बटन, और यहाँ से क्लीनिंग मोड चूज कर सकते हैं। स्मार्ट क्लीनिंग मोड, मैं स्मार्ट क्लीनिंग मोड यूज कर रही हूँ। पावरफुल क्लीनिंग मोड, अगर बहुत ज्यादा डर्टी है तो आप पावरफुल क्लीनिंग मोड भी यूज कर सकते हो। मोड, और एक आता है वैक्यूम मोड। इसके साथ मैनुअल आता है, तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ही इजी है इसको असेंबल करना और यूज करना, स्पेशली जब घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो काफी बारी ऐसा होता है कि फ्लोर पे स्पिल हो जाता है, चाहे मिल्क हो, केचप हो, या फिर चाय छानते छानते हमारे हाथों से कितनी बारी चाय गिर जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है उसी टाइम पे। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा केचप वेस्ट करूंगी क्योंकि मैं एक्चुअली आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि अगर फ्लोर पे केचप गिर गया तो वो कितने इजीली क्लीन हो जाएगा, मेस फ्री, हैसल फ्री। यहाँ पे 1-2 हेयर भी है जो कि पहले से गिरा हुआ था।
कॉर्डलेस है तो एक बार आप 100% चार्ज कर लो, 45 मिनट्स तक बहुत इजीली चलेगा, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। 10 to 15 मिनट्स में नीचे का पूरा फ्लोर मेरा क्लीन हो जाता है। पर इसको सिर्फ आप फ्लोर पे यूज़ कर सकते हो, कारपेट पे यूज़ नहीं कर सकते। एनी टाइप ऑफ फ्लोर, वुडन फ्लोर है, लैमिनेटेड फ्लोर है या फिर टाइल्स है, ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। किचन के सामने वाला एरिया है और ये काफ़ी डर्टी है, तो लेट्स सी ये वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों एक साथ कैसे करता है। किचन एरिया के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा कि कुछ भी आपके काउंटर टॉप से गंदा गिरता है, डस्ट गिरता है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और जैसे आप नॉर्मली जब मॉपिंग करते हो तो गीला रहता है ना फ्लोर, इसमें वो चीज़ नहीं होती क्योंकि ये साथ साथ ही वेट भी करता है और फिर उसको ड्राई भी कर देता है। इस वैक्यूम क्लीनर का बेस्ट फीचर मुझे लगता है सेल्फ क्लीनिंग एंड ड्राइंग। आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार ही आपका वैक्यूम डन हो जाता है, क्लीनिंग डन हो जाता है। आपको बस चार्जिंग स्टेशन पे उसको पुट करना है, बटन प्रेस करना है। रोलर ब्रश को भी बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर, ओडर एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपको कोई भी मैनुअल एफर्ट नहीं करना और एवरी टाइम क्लीनिंग के बाद आपको ड्राई एंड क्लीन रोलर मिल जाएगा। इन केस आप इस वेट ड्राई वैक्यूम के बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। ये लो बनाओ। नहीं, ये तो ऐसे ही खा सकते हैं। हाँ, ये तो ऐसे ही खाना है। ये भी ऐसे ही खा सकते हैं। टमाटर, इसको बना लेना। और टमाटर काफ़ी सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि बनाना के साथ रख दो तो वो रेड हो जाएंगे, लाइक ग्रीन टमाटर रेड हो जाएंगे। तो हमने तो ऐसे ही बाहर रख दिया था किचन काउंटर टॉप पे और काफ़ी सारे ग्रीन टमाटर वैसे ही रेड हो गए। हाँ, ये सारा हमने ऐसे ही रख दिया था, ये रेड हो गया, ये पूरा रेड हो गया। बट हाँ, वो है तो फ्रूट्स के साथ ही है, मे बी उससे भी वर्क कर रहा है, तो फ्रूट बास्केट में ही रख दिया था। और ये कद्दू भी रखा है, जो कि पता नहीं कब कटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, क्योंकि इतना होता है कि एक इंसान नहीं खा सकता। गांव में तो देखते थे वो, मतलब कम से कम भी 25-30 केजी का इतने बड़े बड़े कद्दू होते थे। वो ऐसी साइड में रख देते थे कि अगर कोई किसी से फंक्शन होगा, शादी वादी, पूजा वगैरह, वो तब काटते थे, या कि बहुत सारे लोग आए तब काटो तो सबको बांट के दे दो। नहीं तो ऐसे कॉर्नर में पड़े रहते थे। वो तो पड़े ही रहते, बट ये भी है कि ये बहुत लंबे टाइम तक सही भी रहते हैं, खराब नहीं होते। क्लीन किचन में काम करने में कितना अच्छा लगता है ना। तो मैंने सारा कुछ साथ में ही स्टार्ट कर दिया है, तीनों बर्नर ऑन कर दिया, एक में राइस चढ़ा दिया है। इसमें दाल मखनी का तड़का लगाऊंगी, सिर्फ अदरक, लहसुन और टमाटर डालती हूँ मैं, प्याज ऐड नहीं करती क्योंकि प्याज ऐड करने से दाल मखनी मीठी हो जाती है। और अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी देखोगे तो उसमें प्याज नहीं पड़ता, खूब सारा लहसुन और अदरक पड़ता है। और अभी फ्रेश पेपर आया है गार्डन से और मेरे पास थोड़े से बॉइल्ड आलू भी हैं, तो आलू और शिमला मिर्च बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। नमक, कश्मीरी चिली पाउडर अच्छे से कलर के लिए, और खूब सारा धनिया पाउडर। गार्लिक का रॉ स्मेल चला गया है तो टमाटर का प्यूरे ऐड कर दिया है।
पास फ्रेश क्रीम था तो मैंने ऐड कर दिया है। वैसे अगर आप घर पे मलाई स्टोर करते हो ना तो वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर काफ़ी लोग दूध भी ऐड करते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और कभी कभी अगर कुछ नहीं होता ना लाइक क्रीम एंड ऑल, तो मैं बिना क्रीम के भी बना लेती हूँ, अच्छा ही लगता है। बस इससे थोड़ा सा रिचनेस और ऐड हो जाता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। और लो फ्लेम पे लंबे टाइम तक अगर आप इसको बॉईल कर पाओ ना तो वो थिकनेस अपने आप आ जाता है, क्रीमीनेस अपने आप ही आ जाता है। दाल मखनी को लास्ट में एक तड़का लगा रही हूँ। घी में अदरक ऐड किया है और सूखी मिर्च। जब अदरक थोड़ा सा भुन गया है फिर लास्ट में कश्मीरी चिली पाउडर थोड़े से कलर के लिए, और गैस को बंद कर दिया है। आज है नेक्स्ट डे। कल कुकिंग और डीप क्लीनिंग के बाद फिर ऊपर का मैंने बाथरूम भी साफ़ किया था तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग गया। और उसके बाद नहा के मैंने अच्छे से रिलैक्स किया था। बस अभी अभी ब्लॉग की एडिटिंग फिनिश करी है और यहाँ पे बैठी हूँ फ्रंट डोर के पास में। अभी ये आई है स्कूल से तो मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठ गई। यहाँ पे ना जैसे धूप आती है तो धूप वाली फीलिंग आएगी आपको, बट धूप की गर्माहट नहीं मिलेगी। तो ऐसा सा कुछ एक्सपीरियंस करना है कि आपको धूप तो दिखे पर धूप लगे ना, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही थोड़ी देर यहाँ पे बैठी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।